गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 2। जी हाँ दोस्तों, पूरे एक सीजन के बाद लौटी हूँ मैं वापस सीजन 2 के साथ। तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट सीजन 2? वेल, इस सीजन में हम बाइलिंगुअल रखेंगे कंटेंट। जी हाँ, बिल्कुल, हम हिंदी और इंग्लिश का तड़का लगाएंगे मोटिवेशन, करेज, डिटर्मिनेशन और इंस्पिरेशन में। तो चलिए फिर चलते हैं एक पॉजिटिव राइड पे इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 2 में। आज का ये पहला एपिसोड है इंस्पिरेशनल विंग्स 2 का। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी फैलाने के लिए तैयार हैं आप? तो मिलती हूँ मैं आपको 2 मिनट में और फिर हम शुरू करेंगे इस एक्साइटिंग राइड का सफर रेडियो उड़ान पे। Hey friends, do you think that life is getting so stressful? Well, if it is so, why not make it quite inspirational, motivational and stress-free? So let us meet in a world of positivity in the show Inspirational Wings Season 2. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma only on Radio Udan, a flight of life. For more information, visit our website www.radioudan.com. तो दोस्तों, इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे एक मॉरल स्टोरी की, ऐसी कहानी की जो हमें कोई ना कोई मॉरल दे, सोचने पे मजबूर कर दे, या फिर हो सकता है मोटिवेशन, करेज, डिटर्मिनेशन, इंस्पिरेशन भी दे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी का। और द टाइटल ऑफ अवर स्टोरी इज रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। जी हाँ, पहले सेगमेंट की पहली कहानी जो है मॉरल स्टोरी है, उसका टाइटल है रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। एक बार क्या होता है, एक कॉकरोच उड़ के आके एक लड़के के ऊपर बैठ जाता है। सडनली अ कॉकरोच फ्लू फ्रॉम समवेयर एंड सैट ऑन हिम। जो लड़का होता है वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग आउट ऑफ फियर विद panic-stricken face and trembling voice. He started doing jumping with both his hands, desperately trying to get rid of the cockroach. जी हाँ, वो उछलने कूदने लगता है और कॉकरोच से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। His reaction was contagious as everyone in his group got crazy. जी हाँ, उसके ऐसे व्यवहार को देख के जितने भी उसके मित्र थे, ग्रुप में जितने भी लोग बैठे थे, वो सभी अजीब सा महसूस करने लगे। They started feeling crazy. The boy finally managed to push the cockroach to another boy. जी हाँ, लड़के ने किसी तरह उस कॉकरोच को दूसरे लड़के पे घेर दिया। Now it was the turn of the other boy in the group to continue the drama. जी हाँ, अब उस लड़के की बारी थी, वो शुरू हो गया चीखने चिल्लाना, और ऐसे ही कुछ और दोस्त जो वहां पे बैठे थे वो करने लगे। जब ऐसे होने लगा तो काफी चीख चहाका लग गया। एकदम से द वेटर रश्ड फॉरवर्ड टू देयर रेस्क्यू। जी हाँ, एकदम से भागा भागा आया वेटर और उसने देखा इन द रिले ऑफ थ्रोइंग द कॉकरोच नेक्स्ट फेल अपॉन द वेटर। जी हाँ, जैसे लड़के एक दूसरे पे कॉकरोच गिर रहे थे, अब वेटर पे आके गिर गया कॉकरोच। द वेटर स्टूड फर्म, composed himself and observed the behavior of the cockroach on his shirt. जी हाँ, वो एकदम से खड़ा हो गया स्टिल, और फिर उसने ऑब्जर्व किया कि कॉकरोच की गतिविधियां क्या है। तो फिर when he was confident enough, जब उसको लगा कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है वेटर, तो he grabbed and threw it out with his fingers. जी हाँ, उसने अपनी 2 उंगलियों से कॉकरोच को पकड़ के बाहर गिर दिया। तो उसी वक्त मैं वहां बैठा था, तो sipping my coffee and watching the amusement, एकदम से जो विचार आया, थॉट आया मेरे दिमाग में,
वो था कि क्या कॉकरोच रिस्पॉन्सिबल है लड़कों के ऐसे व्यवहार के लिए? Was the cockroach responsible for their historic behavior? अगर ऐसा था, if so, then why was the waiter not disturbed? अगर ऐसा ही था तो फिर वेटर क्यों नहीं डिस्टर्ब हुआ? He handled it near to perfection. जी हाँ, वेटर ने बिल्कुल समझ के सिचुएशन को परफेक्ट वे में सिचुएशन को संभाला। ना ही उसने शोर मचाया, बस वो चुपचाप से उसने ऑब्जर्व किया और कॉकरोच को बाहर फेंक दिया। It is not the cockroach but the inability of the boys to handle the disturbance caused by the cockroach that disturbed the boys. जी हाँ, कॉकरोच की गलती नहीं थी, ये गलती थी लड़कों की, उनकी इनएबिलिटी थी जो वो समझ नहीं पाए और रिस्पॉन्स नहीं कर पाए ठीक से। तो I realized even in my case, अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं तो क्या होता है जब मेरे फादर या मेरे बॉस या कोई भी व्यक्ति मुझ पे चीखता है, when he shouts at me, मैं क्या करता हूँ? मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता हूँ। But it's my inability to handle the disturbances caused by their shouting. जी हाँ, ये मेरी इनएबिलिटी है कि मैं उनकी जो शाउट्स होती हैं उन्हें गलत तरीके से ले जाता हूँ या फिर उन्हें डिस्टर्ब करने देता हूँ अपने आप को। ऐसे ही होता है, ट्रैफिक जाम होते हैं जब, तो हम इफेक्ट होने देते हैं, इसलिए हम इफेक्ट हो जाते हैं। तो द लेसन्स, हमें क्या लेसन्स मिलते हैं इस स्टोरी से? मोर देन द प्रॉब्लम, इट्स माई रिएक्शन टू द प्रॉब्लम दैट हर्ट्स मी। जी हाँ, ये हमारा रिएक्शन ही होता है किसी सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम का जो हमें तंग करता है, जो हमें डिस्टर्ब करता है। तो lessons learned from the story are, I understood I should not react in life. I should always respond. जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, हमें अक्सर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। जी हाँ, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड। The boys reacted, whereas the waiter responded. तो reactions are always instinctive, whereas responses are always intellectual. जी हाँ, जो रिएक्शन होते हैं वो बिना सोचे समझे हो जाते हैं, पर जो ये रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो एक सोच विचार के बाद लिए गए एक्शंस होते हैं। तो रिमेंबर फ्रेंड्स, reactions are always instinctive whereas responses are always intellectual. तो दोस्तों, टाइटल था हमारी स्टोरी का रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। तो उम्मीद करती हूँ मैं मेरे लिसनर्स को ये स्टोरी बड़ी पसंद आई होगी। तो अपने फीडबैक्स देना मत भूलिएगा, और अगली बार कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप पैनिक हो जाएं या फिर आपको कोई शाउट कर रहा हो, तो ध्यान दीजिएगा, रिस्पॉन्स इज ऑलवेज बेटर देन रिएक्शन। So on this note, I have to take a short promo ad. We'll be right back just after this short promo ad. अभी लौट के आती हूँ एक छोटे से प्रोमो एड के बाद। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और शो चल रहा है इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2। हैप्पी लिसनिंग। तो चलिए फिर दोस्तों, अब इस सेगमेंट में बात कर लेते हैं एक और स्टोरी की। छोटी सी स्टोरी है और देखते हैं क्या थॉट, मैसेज, मॉरल या फिर क्या विचार हमें देती है ये स्टोरी। तो चलिए फिर सुनते हैं ये स्टोरी। इसका टाइटल है 2 horses। जी हाँ, 2 horses, 2 घोड़े। तो one of the horses is blind। एक जो घोड़ा है उसे दिखाई नहीं देता। His owner has chosen not to have him put down, but has made him a safe and comfortable barn to live in। जी हाँ, जो उस घोड़े का ऑनर है, उसने उसे रखने का फैसला किया और उसके लिए एक अच्छी सी जगह रहने के लिए चूज की। This alone is pretty amazing। जी हाँ, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो फिर But if you stand nearby and listen, you will hear the sound of a bell। पर अगर आप उस घोड़े के पास खड़े हो तो आपको आवाज सुनाई देगी एक बेल की।
It is coming from a smaller horse in the field. एक छोटे से घोड़े की ओर से आ रही है ये आवाज जो कि फील्ड में है. Attached to the horse is a small copper holder bell. जी हाँ, उस हॉर्स से एक छोटी सी प्यारी सी बेल अटैच्ड है, जुड़ी हुई है. It lets the blind friend know where the other horse is so he can easily follow. जी हाँ, वो जो बेल है उसका मकसद क्या है कि जो ब्लाइंड फेलो है, ब्लाइंड हॉर्स है, वो सुन के बेल की आवाज घोड़े को फॉलो कर सके, उसके पीछे पीछे आ सके. So as you stand and watch these two friends, you will see that the horse with the bell is always checking on the blind horse, and that the blind horse will listen to the bell and then slowly walk to the where the other horse is, trusting he will not be led astray. जी हाँ, बिल्कुल. अगर आप ध्यान से सुने और देखें तो ये जो ब्लाइंड हॉर्स है, उसका जो फ्रेंड है जिसके पास बेल है, वो बहुत चालाक है और काफी बार चेक करते हैं कि क्या जो ब्लाइंड फेलो है, ब्लाइंड हॉर्स है, वो सुन रहा है घंटी को, फॉलो कर भी रहा है. और जो ब्लाइंड हॉर्स है वो बड़ी ही निम्रता से, बहुत ही ट्रस्ट के साथ अपने दोस्त की आवाज को फॉलो करता है और जहां भी वो जाता है उसको फॉलो करता है और पीछे पीछे जाता है. तो इट इज ऑल अबाउट ट्रस्टिंग. When the horse with the bell returns to the shelter of the barn each evening, he will stop occasionally to look back, making sure that the blind friend isn't too far behind to hear the bell. जी हाँ, जो मित्र है ब्लाइंड हॉर्स का, वो जब भी हर शाम को वापस आता है शेल्टर में, तो वो पूरा ध्यान रखता है कि जो ब्लाइंड हॉर्स है वो इतना दूर ना रह जाए कि उसे आवाज ही सुनाई ना दे बेल की. So like the owners of these two horses, God does not throw us away just because we are not perfect or because we have problems or challenges. जी हाँ, इन्हीं ऑनर्स की तरह जो गॉड है, भगवान है, वो हमें पढ़े नहीं कर देता, साइड लाइन नहीं कर देता क्योंकि हम इनपरफेक्ट हैं या फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं. नहीं, वो हमें नजरअंदाज नहीं करता. He watches over us and even brings others into our lives to help us when we are in need. जी हाँ, जो हमारे आसपास लोग हैं वो भगवान ही तो भेजते हैं ताकि हम और अच्छे से सरवाइव कर सके और अच्छे से अपने गोल्स अचीव कर सके. So sometimes we are the blind horse being guided by the little ringing bell of those who God places in our lives. And at other times we are the guide horse helping others to find their way. जी हाँ, बिल्कुल सही बात है. हर व्यक्ति इम्परफेक्ट है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी है या फिर उसकी लाइफ में भी चैलेंजेस हैं और प्रॉब्लम्स है. बट दैट डजंट मीन कि भगवान हमारी ओर ध्यान नहीं देते. ध्यान से सोचिएगा दोस्तों, आपकी लाइफ में जो भी अच्छे व्यक्ति हैं वो भगवान ने तो भेजे हैं और हो सकता है आप कहीं लैग करते हो तो वो लोग आपकी सहायता करते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि आप उनकी सहायता करते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट फेथ इन गॉड. तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी सिंपल सी स्टोरी, टू हॉर्सेस, और बहुत ही सिंपल वे में ये हमें सीख देती है कि नोबडी इज लेस, एवरीबडी इज सेम. और भगवान बायस नहीं है, हर व्यक्ति की ओर पूरा ध्यान देते हैं. इसलिए तो हमारे आसपास जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो हमें पॉजिटिव फील करवाते हैं, वो हमारे साथ हैं. सो द मोरल इज never feel that God is not watching you.
ओके दोस्तों, तो फिर इस पॉजिटिव से नोट पे लेट अस टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। बने रहिए इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 2 में। मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नयानंगल स्टूडियो पंजाब। So दोस्तों, in this segment we are going to listen to a very beautiful audio clip. जी हाँ, ये एक हिंदी ऑडियो क्लिप है जो कि मैंने कहीं से ली है और शेयर करने लायक लगी मुझे। So I am going to share it with my listeners and yes, जैसे कि क्रिकेट का सीजन चल रहा है तो क्यों ना मैंने सोचा ऐसी कोई इंस्पायरिंग ऑडियो क्लिप ली जाए जिसमें क्रिकेट का भी कुछ जिक्र हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्रिकेट और लाइफ एक ही है। आई मीन कुछ कुछ मिलती हैं। तो लेट अस फाइंड आउट व्हाई वी शुड नॉट नेवर गिव अप। तो चलिए सुनते हैं इस इंस्पायरिंग ऑडियो क्लिप को। हैप्पी लिसनिंग एंड आई एम गोइंग टू प्ले इट राइट अवे। आप इमेजिन करो एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है। बॉल आ रही है, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? ये गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना, कोई विकेट्स नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। ये बॉल्स क्या है? अपॉर्चुनिटीज है। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी होती है। तो फिर करना क्या है? पिच पे डटे रहना है। एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं भाई, शॉट लग जाता तो बढ़िया था, नहीं लगा और बढ़िया है। कोई दूसरी बॉल आ रही है, देखो, खेलो, अपना ध्यान पिच के ऊपर रखो, लाइफ की तरफ रखो। दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस। दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए। आपको खेल समझ आ गया है जिंदगी का। आपको समझ आ गया है कि एक इवेंट में फेल होने की वजह से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई। लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं, और एक एक करके बॉल आ रही है। तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। पांचवी बॉल आई, फिर बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। छठी बॉल आई, आगे बढ़े, लिया छक्का। एक ही बॉल में उन 5 बॉल्स की कसर पूरी। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। वो एक दिन, वो एक दिन, वो एक दिन। तो जी हाँ दोस्तों, wasn't it an amazing audio clip? तो एक दिन, one day. Now it is up to you कि आप किस तरीके से इस ऑडियो क्लिप को लेते हैं और कैसे अपने लाइफ में इसको यूज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट एड। Stay tuned, you are listening to Inspirational Wings Season 2 with RJ Divya Sharma, direct from Nanagar Studio, Punjab. Happy listening. So friends, in this segment we are going to talk about 10 beautiful quotes. These may be inspirational, motivational or happy quotes. So let us move further towards these beautiful quotes. तो 10 thoughts सुनेंगे आज हम। तो चलिए फिर बढ़ते हैं पहले थॉट की ओर। Life is about
मेकिंग एन इम्पैक्ट, नॉट मेकिंग एन इनकम। जी हाँ, बिल्कुल, लाइफ जो है, जिंदगी है, वो है अपना प्रभाव डालने की, कि कैसा प्रभाव हम छोड़ते हैं, ना कि कितने पैसे हम बनाते हैं। सो लाइफ इज अबाउट मेकिंग एन इम्पैक्ट, नॉट मेकिंग एन इनकम। दिस इज अ थॉट बाय केविन क्रूज। दूसरा थॉट, whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve। जी हाँ, जो भी एक व्यक्ति का माइंड सोच सकता है या करने की थॉट रख सकता है, वो अचीव भी कर सकता है, वो चीज पा भी सकता है। सो whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve। ये थॉट है नेपोलियन हिल का। तो चलिए थर्ड थॉट की ओर चलते हैं। स्ट्राइव नॉट टू बी अ सक्सेस बट रादर टू बी ऑफ वैल्यू। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत खूब कहा है कि कोशिश कीजिए वैल्यूएबल बनने की, ना कि सक्सेसफुल होने की। सो स्ट्राइव नॉट टू बी अ सक्सेस बट रादर टू बी ऑफ वैल्यू। ये थॉट है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो फोर्थ थॉट है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। जी हाँ, दो रास्ते वुड्स में जाते थे और मैंने एक ऐसा रास्ता चुना उन दोनों में से जो कम यूज्ड था, जिस पे कम लोग चले थे। तो कहने का मतलब यही है कि अक्सर क्या होता है, लोग इजी रास्ता चुनते हैं पर मुश्किल कम ही चूज करते हैं, सारे शॉर्टकट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट नहीं लिया। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल थॉट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड I took the one less traveled by and that has made all the difference। जी हाँ, जो रास्ता आप चुनते हैं वही डिफरेंस पैदा करता है। तो चलिए फिर अगला फिफ्थ थॉट क्या है। I attribute my success to this। I never gave or took any excuse। ये थॉट है, जी हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ये थॉट तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू दिस। आई नेवर गेव और टुक एनी एक्सक्यूज। ना ही मैंने कोई एक्सक्यूज दिया, ना ही लिया। तो इसलिए मैं अपनी सक्सेस का जो भी क्रेडिट है वो इसी बात को देता हूँ कि आई नेवर गेव और टुक एनी एक्सक्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर, विचार की ओर। You miss 100% of the shots you don't take। जी हाँ, ये थॉट है वेन ग्रिलिक्स का। You miss 100% of the shots you don't take। जो आप रिस्क नहीं लेते वो आपने मिस कर दिए। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई आप रास्ता या कोई भी रिस्क ले सकते हैं तो लेने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज लेटर ऑन यू विल रिग्रेट कि आपने मिस कर दिया। You miss 100% of the shots you don't take। Next thought, every strike brings me closer to the next home run। जी हाँ, ये थॉट है बेब रूथ का। Every strike brings me closer to the next home run। तो ये मेरे रास्ते, मेरी डेस्टिनी के पास लेके जाता है मेरा हर एक एफर्ट, हर एक स्ट्राइक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। अगला थॉट है, लाइफ isn't about getting and having, it's about giving and being। जी हाँ, जिंदगी बस ये नहीं है कि हमने क्या लिया और क्या है हमारे पास। जिंदगी है कि हमने क्या दिया और हम क्या हैं।
So life isn't about getting and having. It's about giving and being. ये थॉट है केविन क्रूज का। तो अगला थॉट, लाइफ इज व्हाट हैपन्स टू यू while you are busy making other plans। जी हाँ, जिंदगी वो है जो आपके साथ होती है जब आप बिजी होते हैं अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स पूरे करने में। सो लाइफ इज व्हाट हैपन्स टू यू while you are busy making other plans। ये थॉट था जॉन लेनन का। तो लास्ट थॉट है, we become what we think about। जी हाँ, ये बहुत ही डीप थॉट है कि हम वही बनते हैं जो हम थॉट रखते हैं, जो हम सोचते हैं। सो वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। ये है थॉट अर्ल नाइटिंगेल का। तो दोस्तों, ये थे कुछ ब्यूटीफुल से थॉट्स। इन पे ध्यान जरूर दीजिएगा। क्या पता ये थॉट्स आपको और अच्छे रास्ते पे डालें, आपको मोटिवेट करें, या फिर मे बी इट मे चेंज योर मूड फॉर बेटर और लाइटन अप योर डे। तो चलिए दोस्तों, ये था एक सेगमेंट ऑल अबाउट थॉट्स क्योट्स। अगर आप भी कोई थॉट या क्योट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो यू आर free to do that. Just drop in your views, messages. Our website is www.radioudan.com. You can also drop in your messages on our Skype ID, that is Radio Udan. Happy listening. I'll be right back after this short break. मोनिका करूंगी आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद, और बनूंगी आपकी सहभागी आपकी सक्सेस में। लाऊंगी आपके लिए जीके से जुड़े अनछुए पहलू, और शेयर करेंगे हम ज्ञान को। यस फ्रेंड्स, मैं आज मोनिका ला रही हूँ आपके लिए ज्ञान से सराबोर एक एजुकेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स एंजॉय 2020। एवरी मंडे एट 10 to 11 p.m. and repeat broadcast on Tuesday 5 to 6 p.m. only on Radio Udan। 20 सवाल। Is it female? No. I'm damn sure it's Ranbir Kapoor, isn't it? इसका जवाब जानने के लिए कीजिए शनिवार तक का इंतजार। जी हाँ, हम लेके आए हैं आपके लिए एक अनोखा गेम शो 20 सवाल, हर शनिवार शाम 9 से 10। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com पर। तो दोस्तों, अब इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ब्यूटीफुल लाइन्स। जी हाँ, कुछ लाइनों की बात करेंगे हम, और दीज लाइन्स आर गोइंग टू लीव अस विद पॉजिटिविटी, फ्रेशनेस एंड एनलाइटमेंट। तो चलिए फिर हिंदी और इंग्लिश में जल्दी से ये लाइनें शेयर कर लेती हूँ अपने लिसनर्स के साथ। हैप्पी लिसनिंग। डज अ लीफ when it falls from the tree in winter feel defeated by the cold? क्या जब एक पत्ता ठंड में, विंटर में कोल्ड की वजह से गिर जाता है तो क्या वो हार जाता है? वो फील करता है कि वो हार गया? इस पे ट्री क्या कहता है? The tree says to the leaf, that's the cycle of life. वो जिंदगी की रीत है। You may think you are going to die, but you live on in me. तुम्हें लग सकता है कि तुम मरने वाले हो, पर तुम मुझ में जिंदा रहोगे। It's thanks to you that I am alive, because I can breathe. धन्यवाद तुम्हारा कि मैं जिंदा हूँ,
तुम्हारी वजह से मैं सांसें ले सकता हूँ. It's also thanks to you that I have felt loved, because I was able to give shade to the weary, tired travelers. मैं तुम्हें धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं जो थके हारे ट्रैवलर्स होते हैं, लोग होते हैं, उन्हें मैं छांव दे सकता हूँ. Your sap is in my sap. We are one thing. तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ और हम एक हैं. ऐसा ट्री ने कहा पत्ते को. तो आगे बढ़ते हैं अगली लाइन की ओर. Does a man who spent years preparing to climb the highest mountain in the world feel defeated on reaching that mountain and discovering that nature has clocked the summit in storm clouds? ऐसा होता है क्या दोस्तों कि एक व्यक्ति जो बहुत सालों से मेहनत कर रहा हो माउंटेन पे जाने के लिए, हाईएस्ट माउंटेन पे जाने के लिए, और जब वो जाता है वहाँ पे बिल्कुल क्लाउड्स आए होते हैं, स्टॉर्म आई होती है, तो क्या वो डिफीटेड महसूस करता है? द मैन सेज टू द माउंटेन. इस पे जो व्यक्ति है वो माउंटेन को कहता है, यू डोंट वॉन्ट मी दिस टाइम, बट द वेदर विल चेंज एंड वन डे आई विल मेक इट टू द टॉप. हो सकता है कि तुम इस बारी मुझे नहीं चाहते हो, बट जल्द ही मौसम बदलेगा, वेदर बदलेगा और मैं पहुंच जाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूं. टू द टॉप, आई विल मेक इट टू द टॉप. मीनवाइल यू विल स्टिल बी हियर वेटिंग फॉर मी. तो देखा आपने कैसे पॉजिटिविटी से व्यक्ति ने उत्तर दिया. ऐसे ही does a young man rejected by his first love declare that love does not exist? होता है ना कई बार कि आपको कोई रिजेक्ट कर देता है तो आप सोचते हो कि प्यार व्यार तो कुछ नहीं होता, लव इज नथिंग, इट डज नॉट एग्जिस्ट. क्या होता है ऐसे? इस पे द यंग मैन सेज टू हिमसेल्फ. इस पे व्यक्ति ने अपने आप को कहा, आई विल फाइंड समवन बेटर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई फील. मैं किसी और बेहतरीन व्यक्ति को ढूंढ लूंगा जो मुझे और अच्छी तरह से समझ सके. एंड देन आई विल बी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ माई डेज. ऐसे ही दोस्तों, लूजिंग अ बैटल और losing everything we thought we possessed will bring us moments of sadness. But when those moments pass, we will discover the hidden strength that exists in each of us. A strength that will surprise us and increase our self-respect. जी हाँ, अक्सर होता है कि कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे हम बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं या फिर हम सोचते हैं कि हम हार गए. पर दोस्तों, समय जल्द ही निकल जाता है और कुछ समय बाद हम समझ जाते हैं कि ऐसे समय ने, द हार्ड टाइम हैड टर्न्ड अस इनटू अ मोर पावरफुल पर्सन. हमें और स्ट्रेंथ देती है, हम और पावरफुल हो गए, या फिर ऐसा कहूँ कि हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता लग जाता है. तो ऐसे ही दोस्तों, वेट पेशेंटली फॉर द राइट मोमेंट टू एक्ट. डू नॉट लेट द नेक्स्ट opportunity slip. Take pride in your scars. Scars are medals branded on the flesh, and your enemies will be frightened by them because they are proof of your long experience of battle. जी हाँ दोस्तों, ये जो हम ठोकरे खाते हैं, चोट खाते हैं जिंदगी में, ये हमारे मेडल्स हैं और ये हमें और ताकतवर बनाते हैं. और वी शुड फील प्राउड कि ये हमारा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है. ऑफन दिस विल लीड देम टू सीक डायलॉग एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. जी हाँ दोस्तों, ये हमारा प्रूफ है कि हम
कितने आगे आ गए हैं और हम में कितनी कैपेबिलिटी है। स्कार्स जो जख्म होते हैं वो स्पीक मोर लाउडली देन द स्वॉर्ड दैट कॉस्ट देम। जी हाँ, जो चोट देता है वो चाहे बात भूल जाए हम, पर जो वो चोट होती है वो हमें समय के साथ और मजबूत बना देती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ लाइनें, some beautiful lines which I wanted to share with my listeners। ये कुछ ऐसी लाइनें थी जिनके बारे में अगर आप सोचें तो आप काफी बदल सकते हैं अपने आप को। Whenever you feel low or you think कि everything is going against you, then just give it a thought. Think about these lines and you will steal some positivity. So दोस्तों, it's all about being positive and अपने थॉट्स बदलिए, अपने सोचने के नजरिए को बदलिए और you will find positivity everywhere। तो चलिए दोस्तों, ये लाइनें आई होप आपको बिल्कुल पसंद आई होंगी। These were the lines which I really wanted to share with my listeners. So please don't forget to leave your feedbacks. And if you also want to share something inspiring, positive, motivating, so don't hesitate, just drop in. Our website is www.radioudan.com. So I'll be right back just after this short ad. Happy listening. I'm RJ Divya Sharma, direct from Nangal Studio, Punjab, India. चलिए दोस्तों, फिर now we are in the last segment of this inspirational ride of first episode. Well, I thoroughly enjoyed it. I hope कि आपको भी बिल्कुल मजा आया हो। आज था हमारा पहला एपिसोड ऑफ इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 और what makes it more special is कि ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो दोस्तों, कोई भी व्यूज, मैसेजेस, आइडियाज, सजेशंस या एडवाइस आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो बेझिझक शेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। वहाँ पे जाके आपको एक फीडबैक फॉर्म भरना होगा और आपकी बात मुझ तक पहुँच जाएगी। और जी हाँ, आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। द URL is www.facebook.com/radioudan। And yes, most importantly, you can also instantly message us on Skype. Our Skype ID is Radio Udan, RADIOUDAN। So दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं जुड़ने के लिए, बस जुड़ने के लिए आप विचार कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप भी अगर कोई मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, पॉजिटिव स्टोरी, लाइंस, क्योट्स या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो बेझिझक कीजिए। I will try my best to add up your lines or stuff in my show Inspirational Wings Season 2। तो दोस्तों, इस शो को और बेहतरीन बनाने के लिए पीछे ना रहिएगा। तो अब समय और नहीं रहा, I have to take a leave, मुझे जाना होगा। पर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि साथ ही साथ इन शोज के एपिसोड्स के जो आर्काइव है वो आप पा सकते हैं हमारे से। हमारी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे आर्काइव सेगमेंट में जाके अपनी रिक्वेस्ट ड्रॉप इन कर सकते हैं एंड आवर टीम विल सून सेंड यू द रिक्वायर्ड डिजायर्ड एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शोज। एंड यस, जल्द ही यूट्यूब पे भी आप ये एपिसोड सुन सकते हैं। तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है रेडियो उड़ान के नाम से, गो एंड चेक इट आउट। एंड इफ यू वांट टू add up anything to our shows, please don't forget to drop in your valuable messages। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। लेती हूँ आपसे इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी वेडनेसडे 4 to 5 PM only on Radio Udan, our flight of life। Take care of yourselves, good luck and keep inspiring, keep motivating, and don't forget to share this inspiring stuff with your friends, colleagues and loved ones। Okay friends, see you soon, take care।
आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान।